हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चलते भाई मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे ईथर में फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे भाई हम लोग? पहले फिजिकल प्रॉपर्टी। आप हेडिंग लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, क्लास 12th, चैप्टर नंबर आपका 11th है। ठीक है, चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल ईथर। क्या पढ़ेंगे भाई? ईथर। और ईथर का क्या पढ़ेंगे इसमें? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे भाई? फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप खुद ही देखिए कि जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में आप दो ही नाम पढ़ेंगे आप, एक आपका बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा आपका सॉल्युबिलिटी। जो बॉइलिंग पॉइंट है डिपेंड करता है वो हाइड्रोजन पे। किस पे? हाइड्रोजन मीन्स वो हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी वो जो भी आपने जो भी लिया है वो वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है या लेस सॉल्युबल है। सॉरी, वाटर में वो सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल। अगर वो वाटर में सॉल्युबल है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। अब हमेशा हम कंपेरिजन करते हैं हाइड्रोकार्बन से। किससे? हाइड्रोकार्बन से हाइलो अल्केन से। जो आपका ईथर है, देखिए ईथर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर से। ईथर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर से, इसलिए स्लाइटली सॉल्युबल होता है। ये क्या होता है? सॉल्युबल। ठीक है, अगर हम पूछे सॉल्युबिलिटी के बारे में तो सर ईथर वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट का, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन हाइलो अल्केन से ज्यादा होगा बट एल्कोहल से कम होता, क्योंकि एल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ईथर के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए अब सॉल्युबिलिटी में देखिए दो चीज है कि अगर साइज बढ़ने लगेगा साइज तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। ठीक है, क्योंकि जब साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वंडर वाल फोर्स बढ़ जाएगा, उसमें सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो फटाफट नोट कर लीजिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, क्या लिखिएगा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें लिखिएगा कि आप भी बताओ भाई हाइड्रोकार्बन और हाइलो अल्केन से कम होगा कि ज्यादा? क्यों ज्यादा होगा दोस्त? क्योंकि ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, या आप ये कह सकते पोलरिटी। पहले क्या कह सकते? पोलरिटी। कि आप देखो ये अगर आपका कोई हाइड्रोकार्बन हो, क्या हो भाई? हाइड्रोकार्बन और आपका हाइलो अल्केन हो, क्या हो? तो बताओ, और आपका ईथर हो तो ईथर में बताओ कौन ज्यादा पोलर है? क्योंकि ये ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, और यहाँ पे आपका कार्बन और हाइड्रोजन हो गया ना, तो ज्यादा पोलर कौन होगा आपका? कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो लिख लीजिएगा मोर देन हाइलो अल्केन एंड हाइड्रोकार्बन। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? मोर देन हाइलो अल्केन एंड हाइड्रोकार्बन। हाइलो अल्केन एंड हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्त, क्यों भाई? ड्यू टू मोर पोलरिटी, दिख रहा है ना भाई? मोर पोलरिटी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। मोर पोलरिटी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि हेयर मोर डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा लीजिएगा वो वाटर के कंपैरिजन में, तो वाटर से ये लेस पोलर होता है। सॉरी, अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन है और उससे लगा हाइड्रोजन है। समझ रहे हैं? तो उससे ये लेस मतलब लेस पोलर होगा ईथर, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। किससे? अल्कोहल से। तो यहाँ लिखेंगे लेस देन अल्कोहल, यानी अल्कोहल से ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ड्यू टू absence of
H बॉन्डिंग, मतलब अल्कोहल के कंपैरिजन में ईथर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल का ज्यादा होगा, ईथर का कम होता है। ठीक, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे आपका दूसरा जो है वो सॉल्युबिलिटी। क्या है भाई? सॉल्युबिलिटी। आप बताओ ये वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है? क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक, बट अल्कोहल से लेस सॉल्युबल है। बस यही पॉइंट लिख लीजिए फटाफट कि सर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू H bonding between ether and water, H bonding between ether and water molecule, यानी ईथर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहां देखिए जो सॉल्युबिलिटी है क्या है? वो सिमिलर होगी अल्कोहल से, सॉल्युबिलिटी इज सिमिलर टू अल्कोहल। ठीक है भाई, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सिमिलर टू अल्कोहल। ठीक है, जैसे आप देख लो ये ना आपका अल्कोहल, तो ये आपका अल्कोहल आपका ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्योंकि आप एसिडिक H भी है, जबकि अगर ईथर में देखा जाए कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्योंकि इसमें सिर्फ लोन पेयर है। ठीक है, इसमें एक बात नहीं समझ में आ रही है, ये बात को समझ जाना आप कि मैंने यहाँ पे लिखा है बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखा है? तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि लेस देन अल्कोहल ड्यू टू अब्सेंस ऑफ H बॉन्डिंग, जबकि सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि ऑलरेडी इसको पानी में आप मिला रहे हो, ऑलरेडी इसको आप पानी में मिला रहे हो, इसलिए सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू H बॉन्डिंग बिटवीन ईथर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सिमिलर होगी किससे? अल्कोहल से। नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो भाई, अब हम आते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टी पे। किस पे? एनसीईआरटी लाएंगे आप? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा फिर केमिकल प्रॉपर्टी। बैठा देना इसको। बोलो भाई, थोड़ा सा एनसीईआरटी देना आप, तो अपनी एनसीईआरटी निकालो, हमें हमारी एनसीईआरटी दो हमारे बैग में से। इधर है, यहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी निकाल लो भाई, अगर एनसीईआरटी हो तो आप एनसीईआरटी निकाल लो इधर का। ठीक है, वो हरा कवर होगा। हाँ, पुरानी एनसीईआरटी को तो उसमें देख लीजिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, नई एनसीईआरटी तो वहां देख लीजिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी 11.6 या कुछ आसपास देखो उसके 11.6.2 फिजिकल प्रॉपर्टी मिला भाई? यस सर। देखो वहां पे द CO बॉन्ड इन ईथर आर पोलर एंड दस ईथर हैव अ नेट डाइपोल मोमेंट, यानी कह रहे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ईथर में वो आपका क्या है? पोलर है, और उसमें का नेट डाइपोल मोमेंट। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस बार बार बोलता है नेट डाइपोल मोमेंट। नेट का मतलब उसमें डाइपोल मोमेंट है, उसमें डाइपोल मोमेंट है। दूसरा कह रहा है वीक पोलरिटी ऑफ ईथर डू नॉट अप्रिशिएबल अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट which are comparable to those of the alkane of the comparable molecular mass but are much lower than the boiling point of alcohol as shown in the figure। अब देखो जैसे उसमें दिया है पेंटेन, क्या दिया है? तो हाइड्रोकार्बन हो गया ना। दूसरा आप देखो दिया इथॉक्सी इथेन, ठीक, और तीसरा आप देखो दिया ब्यूटेन 1 आल। सबसे अधिक किसका है? ब्यूटेन 1 आल का, इसलिए कि कोई H बॉन्ड बनाएगा क्योंकि वो अब ज्यादा डिफरेंस वहां देखो, सबसे अधिक डिफरेंस है ना, ये 309 वो 307 और ये 309, क्योंकि H बॉन्ड बनाएगा वो। अल्कोहल में क्या है? H बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि जो फार्मूला ब्यूटेन 1 आल का है वही फार्मूला इथॉक्सी इथेन का भी है। बोलो भाई, बट आपका जो अल्कोहल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? दूसरा देखिए एन पेंटेन और इथॉक्सी इथेन, एन पेंटेन और यहाँ पे मास देखेंगे, क्या देखेंगे? जो एन पेंटेन है इसका लगभग ज्यादा होगा, ठीक है, किससे? इथॉक्सी इथेन से। जो देखिए एन पेंटेन है ना जो आपका, ऐसे देखो
12 5 60, 5 कार्बन है तो, यस सर, और 3 ऐसे मतलब ये जोड़ लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, उसमें लिखा भी है द लार्ज डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इन ईथर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्डिंग इन अल्कोहल। यहां लिख लीजिएगा थोड़ा सा, लेस देन अल्कोहल ड्यू टू, ये प्रेजेंस रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्डिंग, मतलब उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा ईथर में नहीं है, फिर भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। यस सर, अरे भाई ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से कम होगा, ठीक, यस सर, बट है तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे देखिए उसमें लिखा होगा मिसिबिलिटी ऑफ ईथर विद वाटर रिजेंबल्स दोज ऑफ द अल्कोहल ऑफ सेम मास, वो सब ठीक है, आप समझ लें, इसको पढ़ लीजिएगा ना। यस सर, चलो आगे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे भाई, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। अब ईथर का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, ठीक है। यस सर, तो देखो 20 मिनट हो गया, कितना हुआ, 11, अब हम लोग ईथर का क्या पढ़ेंगे भाई, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब देखिए यहां लिख लेंगे, हेडिंग लिख लेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है। यस सर, अब इसमें आप देखो भाई कि केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो मेन हम लोग पढ़ेंगे क्लीवेज, ठीक है। जो कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है, ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसी का क्लीवेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, Cleavage. क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे भाई, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। यस, तो इसमें लिख लीजिएगा पहला, फर्स्ट नंबर, पहला क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर। कहां पे, इन ईथर, यानी ईथर में कौन सा बॉन्ड क्लीवेज करना है आपको, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, ठीक है ना भाई, यस सर, बोलिए। यस सर, अब देखिए, जैसे मतलब हमने एग्जांपल ले लिया ईथर का, किसका, ईथर का, ROR, साथ हमने क्या ले लिया, HX, HX, ठीक है भाई। यस सर, तो अब आप देखो यहाँ पे पहले बनेगा क्या, वो देख लो फटाफट, बन गया ROH प्लस RX, क्या बन गया, RH प्लस ROH प्लस, अब इसी मान लो ROH पे हमने फिर यूज कर दिया HX, क्या यूज कर दिया, HX, तब क्या बना आपका, फिर वहां से हटा देगा, रुक जा, ठीक, देखो फिर क्या बन जाएगा वो समझ लो, फिर बता रहे कैसे बन जाएगा, RX प्लस क्या बन गया, H2। यस सर, यानी आप ये समझो कि अगर उस ईथर पे, किस पर, ईथर पे अगर हमने 1 मोल HX लिया, कितना, 1 मोल HX, तो आपका 2 मॉलिक्यूल्स बना, एक अल्कोहल और एक एल्काइल हैलाइड। बट अगर हम उस अल्कोहल पे 1 मोल और ले लिए HX, क्या ले लिए, 1 मोल, तब दोनों क्या बन गए, 2 मोल LK1, देख लो मैग्नीशियम, इसका देख लो पहले फटाफट, क्या देख लो भाई, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देख लो, ये जैसे ROR डैश मान लें यस सर, प्लस HX, इस पर लोन पेयर है, यस सर, बोलो भाई, ये जो HX वाला बॉन्ड है पोलर बॉन्ड है ना, बॉन्ड है, बताओ भाई, ये अपना लोन पेयर किसको दे दिया, यस सर, तो जैसे ही इसको दे देगा, ये देखो बनेगा ROR डैश H पॉजिटिव, बताइए, यस सर, और जैसे ये पॉजिटिव बनेगा, इधर क्या बचा आपका, X नेगेटिव, ये वहां अटैक करेगा जहां पर लेस क्राउडेड हो, क्या हो, लेस, अभी कुछ भी मान लेते हैं, ठीक, यस अगर ये इधर अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा ना, यस सर, बोलो भाई, तो ये बन गया ना आपका ROH प्लस R डैश X, यस सर, बोलो भाई। Yes. अब इसी एल्कोहल पे देख लो आप, ROH प्लस HX, ये ना लोड पर एल्कोहल, Yes, बताइए भाई, Yes, ये अपना sir. इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, फिर हाइड्रोजन का, दे दिया ना हाइड्रोजन को, यस सर, देखो क्या बना, ROHH पॉजिटिव चार्ज, यस सर, उस पर अटैक कौन कर दिया, X माइनस, और फिर अटैक कहाँ किया, उस कार्बन पे और ये वाटर यहाँ से, इधर गया, क्योंकि आपने कभी पढ़ा होगा वाटर बेटर लिविंग ग्रुप होता है, यस सर, बन गया ना आपका एल्काइल हैलाइड, यस सर, बोलिए भाई। यस सर, तो ये समझ गए आप, यस सर,
अब हमें एक एग्जांपल बताओ आप, जैसे हमने ले लिया एनी वो, ये देखो ओ आर क्या लिया, OR और हमने इस पर अटैक किसका करा है, HX का। क्या बनेगा, सर वहां से HX हटा के OH फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। फिनॉल। ये देखो बन जाएगा ओ एच, फिनॉल प्लस आर एक्स। यस सर। अब इस पर एच एक्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि रेजोनेंस में, किसमें, यस सर, रेजोनेंस में। समझ गए भाई। यस सर। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्या देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो कौन बॉन्ड जल्दी टूटता है, एच एफ, मतलब ये एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई में कौन बॉन्ड ज्यादा टूटेगा आसानी से, सर HF। बताओ। HF सर। वो टूटेगा जब साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस हो, अच्छा। ठीक है, यस सर। साइज का, बड़ा डिफरेंस हो। ये देखो ये ऑर्डर होता है। जब भी बात करेंगे रिएक्टिविटी का ना, यस। एच एफ वाला बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता क्योंकि हाइड्रोजन और वो फ्लोरीन बीच अच्छा रिलेशन होता है, साइज का डिफरेंस कम होता है। बट हाइड्रोजन और आयोडीन का साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा ना, इसलिए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई, HI की। एच आई की। इतना समझ गए भाई, यस। बोलो, नोट करो इसको। तो इतना बस याद रख लो आप कि क्लीवेज ऑफ कार्बन शेल बॉन्ड इन ईथर, ठीक। यस सर। अब रुक जाओ, इसका मैं मैग्नीशियम बताना हूं तब छापना आप, ठीक। अब ये जो मैग्नीशियम है ये भी छापने लायक नहीं है, बस हमने इसको भी समझाने की कोशिश किया, इसको भी, समझा। ठीक। यस सर। मैं लिखवा रहा हूँ आपको अच्छे से ना, ठीक है भाई। यस सर। ये मैंने बस आपको इसलिए लिखा कि बस ये समझ जाओ कि कम से कम क्या होता होगा, यस। क्योंकि कॉपी में जो लिखोगे आप एकदम क्लियर लिखना पड़ेगा ना। यस सर। बोलो भाई, देखो कॉपी में कैसे लिखिएगा भाई, जो भी यहाँ मैग्नीशियम लिखिएगा ना, मैग्नीशियम यस सर। सामने लिख लीजिएगा SN2, कौन सा, SN2। यहाँ दोनों होगा, देखिए SN2 भी होगा और SN1 भी होगा, ठीक है। हम आपको सर यहाँ क्लियर बताएंगे कि कब SN2 होगा और कब SN1 होगा, ठीक। पहले हम एग्जांपल जो लेते हैं वो देखिए, CH3O, अभी आपने मैग्नीशियम में क्या लिखा है, SN2। तो इसलिए उसी के रिस्पेक्ट में सोचिएगा। और हमने यहाँ साथ में ले लिया HI, अब ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, SN2, ठीक। तो बताओ भाई पहले क्या होगा, मैं इसमें रिएक्शंस क्या कैसे होगा, सर पहले लेस हिंड्रेड के पास तो पहले हम ऐसे लिख लें CH3O CH2 CH3 प्लस HI, यस सर। और ये देखो है ना यहाँ लोन पेयर, यस सर। तो अपना लोन पेयर किसको देगा, लोन पर सर हाइड्रोजन को देगा। तो दे दो हाइड्रोजन को, जैसे हाइड्रोजन को दे देगा बताओ क्या बनेगा, बताना दोस्त, CH3O H पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3, यस। बोलिए भाई, और प्लस साथ में I माइनस। यस सर। अब ये बताओ अगर हम इसको ऐसे लिख लें CH3 CH2O CH3 H पॉजिटिव चार्ज प्लस I नेगेटिव, कोई समस्या आपको। नो सर। अब अगर बताओ SN2 के थ्रू देखा जाए, I माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, लेस हिंड्रेड। लेस हिंड्रेंस या फिर लेस क्राउडेड, यस सर। बोलो भाई। यस। तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप। और ये हो जाएगा आपका बेटर लिविंग ग्रुप, क्या हो जाएगा भाई, Better बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है ना। यस सर। ये हो जाएगा सेकेंड स्टेप, ये अटैक वहां करेगा जहां पे लेस क्राउडेड, क्या हो, लेस क्राउडेड या फिर लेस हिंड्रेंस, यस सर। लेस क्राउडेड या लेस हिंड्रेंस। जब ये यहाँ अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, यस सर। तो आपका ये बन जाएगा CH3I प्लस CH3 CH2OH, यस सर। बोलो भाई, यस सर। नहीं बनेगा। बन जाएगा सर। अब यहाँ पे एक बात हम लिखेंगे थर्ड स्टेप में, थर्ड में, कि व्हेन HI इन एक्सेस, किसमें ले लिया जाए, HI इन एक्सेस में। HI इन एक्सेस। एक्सेस। तो अब बताओ हमारे पास कौन एल्काइल हैलाइड अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, एल्काइल हैलाइड में सर। एल्कोहल ना, हाँ सर। ये कन्वर्ट नहीं ना हुआ है, नहीं हुआ है। तो उसका यूज इसी पे करेंगे, इसका यूज। इसी करेंगे। कि अब अगर हम एक्सेस में ले लेंगे, देखो भैया ये आपका CH3 CH2OH प्लस HI एक्सेस में है ना, यस सर। फिर देखो ये अपना लोन पेयर किसको दे देगा,
हाइड्रोजन को दे देगा ना भाई, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो जब हाइड्रोजन को दे देगा तो ये बनेगा CH3 CH2 OH पॉजिटिव चार्ज Yes, sir. प्लस I नेगेटिव। Yes, sir. बताओ अब ये अटैक कहाँ कर देगा? Sir, वहाँ पे उसी समय ये इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन, निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2I प्लस ये बन जाएगा भाई। Yes, sir. यानी अगर हम ये कहें, अगर ईथर ले लें, हम क्या ले लें? Ether. अगर उस पर 1 मोल HI ले लिया जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल भी बनेगा और एल्काइल हैलाइड भी बनेगा। Yes, sir. बट अगर वही HI एक्सेस में ले लिया जाए तो दोनों मोल हम लोगों का एल्काइल हैलाइड बनेगा, Yes, sir. यानी जो एल्कोहल है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड में। Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. चलो नोट करना है इसको, नोट कर लो, नोट कर लो भाई इसको।